नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से तकरीबन 300 वैकेंसी निकाले गए हैं। तो मैंने हमेशा बोला है कि रेलवे का कोई भी हो, मेट्रो हो या फेरी DFCCIL हो या जो आपके रेलवे बोर्ड निकालता है RRB या RRC के, वहाँ पे आपके लिए ITI काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो कुछ पोस्ट निकले हैं डिप्लोमा डिग्री पे तो निकलते ही निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ITI पे भी बहुत सारे पोस्ट निकले हैं। तो जिनका ITI हो चुका है उनके लिए तो अच्छी बात है। अगर जिनका नहीं हुआ है तो अभी भी आपके पास मौका है, ITI कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके वैकेंसी निकलते रहते हैं। तो इसी सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इसका पैटर्न क्या रहेगा और कितने नंबर का ये रहेगा, इसमें किस तरह के एग्ज़ाम होंगे, किस तरह से इसमें सिलेक्शन होगा, यही सब तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर ये चीज़ें आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको 299 में ओपन मार्केट में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं, ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं, तो ये वाली चीज़ें में आपको 30 रुपये का डिस्काउंट यानी कि 269 में ये चीज़ें मिल जाती है। बाई नाउ के नीचे एक हैव कूपन कोड का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ER मनीष लगाइएगा बिना स्पेस दिए हुए, तो ये चीज़ें आपको 269 में आ जाएगी। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल होगा, यानी कि आपको मतलब एक साल सभी एग्ज़ाम यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक कर लीजिएगा। तो बात कर रहे थे इस नोटिफिकेशन की। इस नोटिफिकेशन में जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी आई है उसका जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 3/3/2021 को ये इशू हो गया है नोटिफिकेशन, लेकिन इसका फॉर्म जो अप्लाई होगा वो 11/3/2021 से होगा। कब तक होगा यहाँ पे देख सकते हैं कि 11/3/2021 से 2/4/2021 के बीच आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 2/4/2021, ठीक है। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं तो 11/4/2021, और आपका एग्ज़ाम जो होगा CBT बेस्ड पे होगा। हालांकि टेंटेटिव दे रखा है लेकिन उसी के अराउंड होगा, यानी कि उसी में हो सकता है 17/4/2021 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, कहीं पे रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं सिर्फ ये आपका कोलकाता, ये उत्तर प्रदेश जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसी के अंतर्गत का ये टोटल वैकेंसी है। बात करेंगे यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए तकरीबन आप देखेंगे कि टोटल 6 वैकेंसी निकले हुए हैं। UR के लिए 4 है, OBC के लिए 1 है, और SC के लिए 1 है, वुमेन के लिए 1 है। और ये जो आपको रिलैक्सेशन OBC ये सब मिलता है वो सिर्फ यूपी वाले को ही मिलेगा, अदर स्टेट वाले को जनरल में कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे देखें तो ग्रेड पे की बात करें तो 50,000 से तकरीबन 1,60,000 इसका बन जाता है, और इंसेंटिव जोड़ ले तो और भी एक्स्ट्रा बन सकता है आपके पेमेंट पर मंथ की यहाँ पे बात की जा रही है, ना कि पर सालाना। एज की बात करें तो आपका जो एज है वो 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 21 से कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है रेलवे में, कोई भी रेलवे बोर्ड का आप जाके चेक करेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड इन रेलवे जॉब, तो वहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे का, जैसे आप ALP टेक्नीशियन में देखे होंगे, तो पूरा रेलवे का एक स्टैंडर्ड निकालता है कि LP में हम A1 लेंगे, टेक्नीशियन में B2 लेंगे, या जो भी चीज़ें होती है B1 लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, जो रेलवे का आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, उसी का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे खोजेगा। अगर बात कर लेते हैं आपके लिए कौन सी इसमें वैकेंसी है, हाँ, इसका जो क्वालिफिकेशन है BE BTech है, किस में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क होनी चाहिए UR और OBC के लिए। लेकिन अदर के लिए आप विथ मिनिमम 50% मार्क्स रिजर्व फॉर वैकेंसी SC ओनली, यानी कि यहाँ पे SC के लिए सिर्फ 50% भी उनको बीटेक में है तो उन वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये आपका देखिएगा यहाँ पे ST के कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे SC के सिर्फ एक वैकेंसी है, तो वो सिर्फ ST वाले UR में फाइट करेंगे। और कुछ पोस्ट है यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो तकरीबन 67,300 के तकरीबन बन जाती है, और 186 पोस्ट है यहाँ पे। UR की बात करें, यहाँ पे आप देख लीजिएगा डिटेल नोटिफिकेशन, मैं इसको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें कि इसमें 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चीज़ों में होनी चाहिए।
लेकिन अगर आपका इसमें डिग्री है तो पर भी भर सकते हैं, हायर क्वालिफिकेशन भी अलाउड है। जो एज है 21 से 18 है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, ठीक है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि आपके रेलवे के जॉब में जो है वही आपके यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाएगा। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, ये तीनों जो पोस्ट है वो आपके काम के हैं जो ITI कर रखे हैं। इसमें देखिएगा 40,000 के तकरीबन वेतन है सभी में। अब इसमें 52 पोस्ट है और इसमें 24 पोस्ट है, इसमें 24 पोस्ट है। और इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो ITI कर रखे हो यहाँ पे देखिएगा 60% के साथ है UR EWS OBC वैकेंसी एंड मिनिमम 50% मार्क्स फॉर SC ST के लिए। यानी कि NC जो आपने ITI कर रखा है उसमें आपके 60% मार्क्स होनी चाहिए, लेकिन अगर SC ST में है तो आपके 50% से भी एवं मार्क्स में काम चल जाएंगे। मेंटेनर ST में भी यहाँ पे देखिएगा ये पोस्ट में भी आपके 24 वैकेंसी है, यहाँ पे भी आपके ITI खोजे रखे हैं, देखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड भी थे, यहाँ पे जो ITI कर रखा है वो इलेक्ट्रॉनिक में होनी चाहिए और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो है मैकेनिकल में वो फीटर ट्रेड के साथ है, ठीक है। तो यानी कि ट्रेड आप देख लेंगे कि आपका कौन सा ट्रेड है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 खोजा गया है, ठीक है। और नीचे और भी इसके बारे में डिटेल दे रखा है। और ये जो आपको SC ST वाला जो चीज़ें है वो सिर्फ यूपी वाले के लिए अप्लाई है, बाहर वाले के लिए जनरल, मतलब कि जनरल में आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि जो आप हायर क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें नहीं, आप हायर क्वालिफिकेशन के लिए रूल अप्लाई होगा। बाकी ये जो ऊपर वाला दो जो पोस्ट है उसके लिए हायर क्वालिफिकेशन यानी कि डिग्री अप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ ITI खोजेगा। अगर आप बीटेक या डिप्लोमा होल्डर हैं तो इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। इसको हम एक एक लाइन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा या देर हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ रखा हूँ। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात है जो कि मैंने बता ही दिया। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे देखिएगा 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा। ये मैनेजर पोस्ट के लिए पहला रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल वगैरह जो होता है, यानी कि इसमें सिंगल एग्ज़ाम होगा। और अगर बात करें कि जो स्टेशन कंट्रोलर होंगे उनके लिए भी एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद उनको साइको होगा, और साइको जो होगा उस पर मेरिट नहीं बनेगा, साइको सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, और उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा। तो इसमें 3 टेस्ट हो गए। और उसके बाद अपन देखें कि मेंटेनर जो कि आपके ITI वाले पोस्ट है उसमें रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपके मेडिकल होंगे, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेस्ट होंगे। और आपको भी पता है कि जो ये एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह, तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे देखिएगा जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो किस में होगा, ये इसमें क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, फिर GK पूछे जाएंगे, फिर रीजनिंग पूछे जाएंगे, फिर मैथ्स पूछे जाएंगे, और आपके जनरल अवेयरनेस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, यानी कि 1 2 3 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आपके जो फर्स्ट और सेकंड जो पोस्ट है मैनेजर और एक कंट्रोलर, उसमें आपको 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक पे 1 नंबर दिया जाएगा और एक निगेटिव पे 1/3 काट जाएगा, ठीक है। निगेटिव 1/3 है, ठीक है। 140 क्वेश्चन रहेंगे 2 घंटे के लिए, सॉरी। उसके बाद आपके जो ITI वाले जो पोस्ट है उसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। और उसमें ईच कैरिंग इक्वल मार्क्स, और आपके 2 घंटे सभी में ड्यूरेशन होंगे, ठीक है। और इसमें भी निगेटिव आपके वहाँ पे देखिएगा 1/3 यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें जो होगा, और एक जो बंदे हैं वो कई सारे पोस्ट पे भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ITI के तीनों डिग्री है, तीनों ट्रेड के, तो तीनों पे आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें ये दे रखा है कि आपके डिफरेंट दिन तो एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होंगे कि आपके एक ही दिन में दोनों ट्रेड के हो सकते हैं, तो वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, सभी के लिए अलग से पैसा लगेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आप इसके जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके डिटेल, हालांकि ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। एग्जामिनेशन जो सेंटर होगा वो पूरा यूपी में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कहाँ कहाँ पे दे रखा है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, ये सब चीज़ें हैं जो कि आप देख लीजिएगा। इतना लंबा मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा या एक बार इसको रोक के। उसके बाद है जो चीज़ें हैं इसमें, हाँ, एक चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ें है कि आप इसको, इस जॉब
अगर आपको दी जाती है तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी के रूप में पैसा लग जाएगा। यानी कि आपके लिए ये चीज़ें ऐसी है कि होता ना कि अगर हम एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, कोई जगह सिलेक्शन हो गया तो थोड़ा होता है कि हम कभी भी स्विच कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी मनी ले लिया जाएगा। अगर मैनेजर पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो 3 लाख आपसे सिक्योरिटी मनी के तौर पर रख लिया जाएगा। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान आप कहेंगे कि नहीं मेरे को घर जाना है, मैं दूसरा जॉब करूँगा, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है उसमें ये चीज़ें इतना रख ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे दे रखा है कि क्या रिफंडेबल है कि नहीं। यहाँ पे देखिएगा, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल हैव execute a security bond 3 लाख प्लस GST टू सर्व कॉर्पोरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर्स तक आपको यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद दे रखा है एंड आल्सो 3 मंथ्स प्रायर नोटिस लीव, सैलरी लीव, शॉर्ट नोटिस प्रायर GST बिल बी रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके सिक्योरिटी मनी लगभग रख ही लिए जाएंगे, कुछ रिफंड किए जाते हैं लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस है। उसके बाद अगर आप ये जो कंट्रोलर पोस्ट है उसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके 1,50,000 सिक्योरिटी मनी लिए जाएंगे, और अगर आप ये ITI वाली पोस्ट पे हैं तो उसके लिए आपको 75,000 सिक्योरिटी मनी के तौर पर लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी विल बी फॉर फीटेड केस ऑफ नॉन कंप्लेंस एंड एवं कंडीशन। यानी कि ये, हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी मनी है वो आपका रख लिया जाएगा अगर आप बीच में जॉब छोड़ देते हैं तो, ठीक है। अगर 3 साल के बाद जॉब छोड़ते हैं तब तो ठीक है, आपका रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन 3 साल से पहले अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी रख लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका ट्रेनिंग और प्रोविजन पीरियड है वो 2 साल का रहेगा, यानी कि 2 साल तक आप इसके रेगुलर मेंबर नहीं होंगे, यानी कि परमानेंट आपको सिलेक्शन नहीं होगा, परमानेंट जॉब नहीं होगा, लेकिन 2 साल के बाद आपका इसमें परमानेंट जॉब हो जाएगा, ये कहा जाता है। ये तो हर जगह है, मेरे वाला में भी 2 साल अप्लाई होता है, यानी कि जो RBI में RRB में ग्रुप डी हो या LP टेक्नीशियन हो, हर जगह 2 साल का प्रोविज़न पीरियड होता है। तो ये सब चीज़ तो नॉर्मल है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वगैरह का ये सब चीज़ें दे रखी है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये वाला जो आपका वेबसाइट है upmetrorail.com, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन यहाँ पे आपका फ़ीस लगेगा, यहाँ पे देखिएगा 590 रुपया। ये आपका और OBC के लिए, और उसके बाद जो SC हैं ST हैं उनके लिए 236 रुपया यहाँ पे लगेगा, ठीक है, प्लस GST 18% वगैरह। तो ये सब चीज़ें हैं, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। मैंने बता दिया, इसका सिलेबस भी मैंने बता दिया कि इंग्लिश वगैरह जो नॉर्मल मतलब कि MTS वगैरह में पूछे जाते हैं वैसा कुछ इंग्लिश पूछा जाएगा। और EWS का जो सर्टिफिकेट है वो कब से मान्य होगा, जब इसका फॉर्म फिलअप का डेट ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले का EWS सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसको अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वो चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।